Hello friends, welcome to all Sarkari Jobs Facts. I hope you are very well and enjoying this time. सो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो के जो भी कुछ कन्फ्यूजन थे स्किल टेस्ट से रिलेटिव कि किन कैंडिडेट्स का ठीक है एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए आएगा और किन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए नहीं आएगा और जो कट ऑफ है किन पेपर्स की बनने वाली है। तो आई होप ये जो डिस्कस है हम इसके बिफोर वाले वीडियो में कर चुके हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपने खुद से भी एनालिसिस किया होगा। बाकी हमने 100% कोशिश यही किया था, 100% इफ़र्ट्स यही किया था कि जो हमारा एनालिसिस हो वो 100% कहीं ना कहीं सही हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बट आफ्टर उसके बाद भी और सारे डाउट्स बनते भी होंगे, ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ जो एसएसबी है वो अपना स्किल टेस्ट कैसे कराएगा। तो जैसा कि इस वीडियो का हमारा बैकग्राउंड भी उसी बेस पे है कि जैसा कि आप बिल्कुल से क्लियर देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया है, ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो भी उससे रिलेटिव डाउट्स हैं इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद नोटिफिकेशन के कि एसएसबी ने नोटिफिकेशन में क्या कहा है और उसके बाद भी क्या हो सकता है, ठीक है, वो टाइपिंग कैसे करवा सकता है। क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें अगर थोड़ा से भी कंपेरिजन करने पड़ेंगे अगर इसके रिटन एग्जाम को, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके भी रिटन एग्जाम को कंपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसमें देखने क्या वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा स्किल टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सीबीएसटी बेस्ड होगा या फिर हमारी जो टाइपिंग होगी स्किल टेस्ट होगी ऑफलाइन टाइपिंग होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इस एसएसबी की स्ट्रेटजी क्या थी अभी तक और उसकी स्ट्रेटजी जो है रणनीति इस स्किल टेस्ट में क्या होने वाली है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा से इसके रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, फिर इसके नोटिफिकेशन को समझते हैं और फाइनली में आके हम लोग खुद का एनालिसिस देखेंगे कि हमें अब स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, हमें खुद से कैसे प्रिपेयर होना है कि हमें भाई खुद की स्ट्रेटजी कैसी बनाई नहीं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट इज़ अ न्यू चैनल। ओके, यह नया चैनल और यहाँ पे जो भी आपको फैक्ट्स न्यूज़ दी जाएंगी पूरा एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को मिसगाइड करते हैं जो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा अगर लाइफ में कुछ अच्छा सीखना है तो कोशिश करो फैक्ट्स चीज़ें ही सीखो, सही चीज़ों की सीखने की कोशिश की जाए। ओके फ्रेंड, तो हम लोग थोड़ा सा इसके रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसके रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या थी, तो हम लोगों को पता था जो इसका पेपर हुआ था, ठीक है, वो हमारा हुआ था 3 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी को इसका पेपर हुआ था। अलग अलग वेन्यू पे हुआ था, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी का लखनऊ पे हुआ था, किसी का दिल्ली पे हुआ था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो इसके रिटन एग्जाम की जो स्ट्रेटजी थी, अगर हम लोग रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बट चीज़ों को समझ में। डब्ल्यू मतलब रिटन, ई का मतलब एग्जाम की जो स्ट्रेटजी थी, आपने देखा होगा कि जो टाइम था, वो टाइम जो एग्ज़ाम में था वो कितना था, 2 आवर का था टाइम, ठीक है, 2 आवर का टाइम मिला हुआ था और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। बट इसके बाद एग्जाम का अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो एग्जाम में सिलेबस में जो कि पहले नोटिफिकेशन में दे दिया था, ठीक है, तो सिलेबस में आपकी मैथ भी थी और मैथ के बाद आपके रीजनिंग भी थी, रीजनिंग के बाद जीएस एंड जीके भी थी, ठीक है, जीएस एंड जीके की भी क्वेश्चन थे और फाइनली में आपके हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल करके थे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के। बट वहीं पे नंबर आप जब हम क्वेश्चन की बात करें तो जिस सिलेबस में हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि 25 आप नंबर्स जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे वहाँ पे, एंड 25 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो जीएस एंड जीके के मिलने वाले होंगे, एंड जो हिंदी में जो आपको ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको देखने के लिए मिले होंगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले थे वो आपको मिलने वाले क्वेश्चन देखने वाले थे वो हमें मिलने थे, यानी कि दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना था, यानी कि 25 क्वेश्चन मिलने वाले थे, दोनों से 25 क्वेश्चन मिलने वाले थे, इनमें से एक ही सेक्शन हमें करना था। बट दोस्तों, जब हम लोगों ने फाइनली पेपर को देखा तो फाइनली जो पेपर का पूरा पैटर्न ही बदला हुआ था। आई मीन पूरे पैटर्न में कभी हमें दिखा ही नहीं कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे मैथ के मिले हों, ठीक है। शायद आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो मैथ का वेटेज था, मैथ का जो वेटेज था वहाँ पे वो 40% था,
एंड जो अदर सब्जेक्ट में 60% वेटेज अदर सब्जेक्ट को था। तो आई होप यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो मैथ की जहाँ वहाँ पे स्ट्रेटजी थी उनकी कुछ अलग थी। बाकी ये सब इतने में आपके 3 सेक्शन थे और जो मैथ का ओनली 40% का वेटेज ओनली अकेले था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उनके बाकी सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में वहाँ पे 25 जो परसेंट उसका जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, बट ऐसा हुआ नहीं। सो दोस्तों, इसी डाउट्स को क्लियर करते हुए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें एसएसबी कमीशन में जो स्किल टेस्ट को लेकर क्या उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं कि नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या दिया है, ठीक है, और स्किल टेस्ट कब हो सकती है, और फिर फाइनली अपना एनालिसिस करेंगे कि हमें प्रैक्टिस करनी किस पे चाहिए, ठीक है, सीबीएसटी बेस्ड करनी चाहिए, ऑफलाइन पे करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप भी जाके एसएसबी की ऑफिशियल साइट में जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने जो ज़रूरत थी स्किल टेस्ट से रिलेटिव वो नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे क्रॉप करके डाली है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ऊपर आपको दिया होगा कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन में एक चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। थोड़ा सा मैं इसको, यस, नोटिफिकेशन में आपको एक चीज़ मिल रही होगी ऊपर दिया जैसे कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। आई होप यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा वो 2 पोस्टों के लिए होगा, यानी कि जो एएसआई कैंडिडेट्स होंगे एंड जो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है, इन दोनों में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, बट यहाँ पे जो नीचे दिया गया है, कह रहे हैं कि जो क्वालिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कैंडिडेट्स होंगे, जो क्वालिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कैंडिडेट्स होंगे, जो क्वालिफाइड फर्स्ट एंड सेकंड पेपर्स वाले कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उन्हीं बेस पे उनका जो स्किल टेस्ट की जो कट ऑफ, वो ना मैंने आपको शायद पिछले वाली वीडियो में डिटेल से बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया भी, आप पढ़ भी सकते हैं। क्वालिफाइड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेचर जो भी था, विद बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी उनको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, यानी मैं बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट कह रहा है द पोस्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई, ठीक है, एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर फर्स्ट एंड द सेकेंड। ओके दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इसकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड को लेके बनेगी। तो यही डाउट्स मैंने शायद इसके पिछले वाली वीडियो में दूर करने की कोशिश की है कि वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जिनके पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में मार्क्स कम है। तो हो सकता है उसके सेकंड पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाए उन कैंडिडेट्स के, और वो आसानी से फाइनल मेरिट में भी चले जाएं और फाइनल मेरिट में भी वो पास कर जाएं। तो आई होप ये चीज़ें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, इसलिए उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया कि आपके 50% है तो उन्हें में तो आप स्किल टेस्ट के लिए चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि जो अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ समस्या। तो कंप्यूटर में देखो उन्होंने ये नहीं कहा आपसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी, सबसे पहला ये आप डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली है कि जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो कंप्यूटर पे होगी। आई मीन्स 2 तरह के, सीबीएसटी एंड ऑफलाइन, हम दोनों की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय पेन ले लो, ठीक, ऑफलाइन, ठीक है, ये दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सीबीएसटी की बात करें तो सीबीएसटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाके इंस्टॉल करके, ठीक है, जैसे ही कैंडिडेट्स बैठने जाते हैं उनको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है और उस पर स्क्रीन पे आपको क्या मिलता है कि 10 मिनट्स का आपको वहाँ पे कंटेंट दे दिया जाता है, ठीक है। वो आपको स्क्रीन पे ही मिलता है और उसको आपको कीबोर्ड के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पे उस मैटर को 10 मिनट्स के अंदर 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग वो आपको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गई ऑनलाइन की बात। उसमें क्या होती है कि जो आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट आपको स्क्रीन पे ही लिखे मिलेंगे और उसे आप कीबोर्ड के थ्रू आप आराम से उसे विजुअलाइज करके आप उसे देख के आप उसको टाइप कर देते हैं, ठीक है। बट वहीं पे जो ऑफलाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको एक सिर्फ एक पेज दे दिया जाता है जो कि A4 साइज का पेज होता है, ठीक है, और उसमें आपको मैटर दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको वो नोट पैड में करवा सकते हैं या MS वर्ड पे करवा सकते हैं, उनका एक अपना सेटअप होता है, खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें वो आपको कंप्यूटर पे एक पेज टाइप दे देते हैं, खोल के ओपन टाइप दे देते हैं और उसमें एक मैटर आपको अलग से दिया जाता है जो आपके साइड में रख दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑफलाइन में प्रॉब्लम्स मेन ये होती है
कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उनके कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, जो उनके रूल्स भी होते हैं कि जैसे कीबोर्ड से रिलेटिव बहुत सारे डाउट्स तो सबसे पहले बनते हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स में जो बैक स्पेस होती है वो ऑफलाइन में कभी काम नहीं करती, उसे कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ओके, उसे लॉक कर दिया जाता है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़, कोई मतलब ही नहीं होती। बट जब ऑनलाइन में प्रोसेस क्या होता है कि आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप स्पेस ना दें। ओके, जब तक कि आप स्पेस ना दें तब तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपने बाई मिस्टेक से अगर कोई मीनिंग लिख रहे हैं, उस वीडियो को हम लोग डिटेल से, जो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने टाइपिंग टेस्ट दी है ITBP में, मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैंने वहाँ पे 46 प्लस की वर्ड PM मारी थी और मेरा वहाँ पे क्वालिफाइड हुआ था, बट फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ। CRPF का भी मैंने दिया है, और क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो CRPF करवाता है वो ऑफलाइन ही करवाता है, तो शायद इस बार SSB भी आपकी ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकता है, SSB भी ऑफलाइन करवा सकता है। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही इसकी रिटर्न में भाई स्ट्रेटजी को देखते हुए हम लोग इसमें 100% नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा SSB है वो ऑनलाइन टाइपिंग ही करवाएगा। ठीक है, CBST स्किल टेस्ट ही करवाएगा। ठीक है, ये हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रेटजी रही है एग्जाम को लेके हो, ठीक है, उन्होंने ये बात तो कहा कि कम जो टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे होगी। भाई कंप्यूटर टाइपिंग तो कंप्यूटर पे ही होती है, बट दो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम्स कर रही हैं, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, बट आप ये भी कन्फर्म है, मैं ये भी कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि CRPF को छोड़ के, क्योंकि भाई CRPF में 100% जो हैं ऑफलाइन ही टाइपिंग होती है, ये तो शायद आपको पता ही होगा। बट अदर जो भी पैरामिलिट्रीज होती हैं उनमें जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, चाहे वो फिर CISF हो, चाहे वो फिर ITBP हो, इनमें अभी तक जो भी देखा गया है वो ऑनलाइन ही देखा गया आपको स्क्रीन पे, यानी कोई मैटर वैटर नहीं मिलता। बट इस बार की जो स्ट्रेटजी है इस SSB की, उसमें कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर ऑफलाइन करवा दिया तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ऑनलाइन में तो मैक्सिमम बच्चे अगर 50 हैं तो 50 में से 10 से 12 बच्चों का रेशियो रहता है कि वो क्वालिफाइड कर जाते हैं। बट अगर वहीं पे ऑफलाइन करवा देता तो ओनली मैं बताऊं कि 1 से 2 ही बच्चे ही स्किल टेस्ट पास हो पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल देख के चलनी है। सो अब हम लोगों की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसा हो सकता है, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं टाइपिंग। अब जो हम लोगों की जो नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि ऑनलाइन के साथ साथ, ठीक है, दो तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये भी हम बता दें कि टाइम हमें देना किस में ज़्यादा है। ठीक है, ऑनलाइन पे ज़्यादा देना है या ऑफलाइन पे देना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे दो तरह के हम लोगों की स्ट्रेटजी लेके चलना है। ठीक है, हमें कंप्यूटर बेस्ड भी करना है टाइपिंग, एंड हमें ऑफलाइन तरीके से भी करना है, ऑफलाइन मोड में भी हमें टाइपिंग करना है। ठीक है, जब भी ऑफलाइन करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कोई भी एक, चाहे न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर या कोई भी आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा, किसी भी आप साइबर कैफ़े में चले जाएंगे या फोटोशॉप की शॉप में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश का। आप A4 साइज का भी पेज लेके आप बिल्कुल से अपने साइड में रख के आप इसमें आराम से, और इसमें MS वर्ड पे ही आपको करना है। ठीक, MS वर्ड हो आपको, या फिर आपके पास नोट पैड का ऑप्शन हो, आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करना है आपको। अब रही CBST की बात की, तो इसमें आपको बहुत सारे ऐप भी हैं। ठीक है, टाइपिंग मास्टर 10 भी ऐप है, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे ऐप है, आप उनको इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपको कोशिश यही करनी है, जो आपको 70% जो टाइपिंग करनी है, यानी कि जो 70% आपको टाइम देना है वो आप ऑनलाइन ही दीजिएगा। ओके, क्योंकि भाई अभी तक SSB का स्टैंड अगर इस एग्ज़ाम को लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो स्टैंड है वो अलग ही तरह का रहा है। हम लोग बिल्कुल से ऑफलाइन को भी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आपको ऑफलाइन में 30% भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसका इम्पैक्ट आपके ऑनलाइन में पड़ने वाला नहीं, ऑफलाइन से आपकी ऑनलाइन और अच्छी इंप्रूव होती है। ये मेरे पास एग्जांपल से मैं इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ। शायद आपने मेरी टाइपिंग देखी भी होगी कुछ, मैं एक वीडियोस डाला हूँ, अगर और आपको ज़रूरत हो तो आप और बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज कर दीजिएगा, सो आपको और प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले स्किल टेस्ट में लग जाना है, और जो ये स्ट्रेटजी है इसको भी अपनाना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना है,
70% आपको टाइम ऑनलाइन में देना है और 30% आपको करना न्यूज़पेपर की हेल्प से, A4 साइज़ की पेपर से और MS वर्ड की नोट से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपकी टाइपिंग अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। सो फ्रेंड आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ, ठीक है। अगर आपको चैनल में कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये बिगनर्स है, अभी ये न्यू चैनल है, ठीक है। ये अभी न्यू चैनल है और ये चैनल आगे बढ़ेगा भी, ठीक है, आगे ग्रो भी करेगा, तो आप ही सब लोगों की हेल्प से करेगा, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आपको मैं डेली, मेरा कोई मोटो नहीं है, बस मेरा परिचय करवाना था कि आपको जो भी सही चीज़ें हैं यानी कि फैक्ट चीज़ों से आपको मैं परिचय करवाऊँ। और इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्ट्स चल रही हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जो CRPF की भी वैकेंसी आने वाली है, आई होप ये चीज़ें आपको पता भी चल गई होंगी। जो CRPF हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इसको हो गए शायद 2015 में आई थी, 2015 या 16 में आई थी, तब से वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। तो इसकी न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। तो अगर आप लोगों को इसके विषय में कुछ फैक्ट्स जानना है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे आ रहे हैं बट उनका जो कन्फर्मेशन नहीं वो बता पा रहे हैं कि क्या कैसे है, आएगी कि नहीं, इसकी इसमें क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक, स्किल टेस्ट इसका पैटर्न क्या होता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको जानी है, कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव हो, आपको चीज़ें जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस एग्ज़ाम को आप मेंशन करिए, ठीक है, जिससे रिलेटिव चीज़ें जानी है, और वो कोशिश की जाएंगी कि वो चीज़ें आपको 100% एनालिसिस के साथ वो चीज़ें आपको कंफर्म करवाई जाएं, ठीक है। सो फ्रेंड आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप व्यूज कर रहे हैं, व्यूज करने के बाद आपको सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अगर हमें व्यूज करने से हमें कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही, तो आप व्यूज करिए, व्यूज करने के बाद आप लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है कि अगले इंसान को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम मेरा जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं, और कमेंट से भी आप बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई दिस video, okay, and don't forget to watch, subscribe my this channel all सरकारी जॉब्स फैक्ट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।